बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। आज के इस व्लॉग में हम एजुकेशन की 3-4 खबरें आपके सामने शेयर करेंगे, जिसमें एमडी कैट के हवाले से खबर भी शामिल है, दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके हवाले से भी खबर शामिल है, और उसके अलावा मैट्रिक बोर्ड कराची के हवाले से भी अहम खबर शामिल है। इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल खबर भी शामिल है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि कौन सी फिल्म है जो निसाब का हिस्सा बन गई है। जी, आप सबसे पहले खबर हम शेयर करते हैं आपके साथ एमडी कैट की। पीएमडीसी ने इस साल फैसला किया है कि सिंध के अंदर मुख्तलिफ शहरों में जो एमडी कैट के टेस्ट होंगे वो 26 अक्टूबर को टेस्ट होंगे, यानी कि आज से फ़कत 20 रोज़ बाद ये टेस्ट होने हैं। और ये मजमूई तौर पर 9 शहरों में ये टेस्ट होंगे: इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, जामशोरो, जैकबाबाद, लाड़काना, मीरपुर खास, सक्खर और शहीद बेनज़ीर आबाद। ये 9 शहरों में ये टेस्ट बैहक वक्त मुनक्किद होगा, जिसके लिए पीएमडीसी ने भी और एमडी कैट मुनक्किद करने वाली एसटीएस यानी कि सिवा टेस्टिंग सर्विस, उसने भी ये जो आईबीए सक्खर के साथ काम करता है, इसने हिदायत जारी की हैं कि आपने स्टूडेंट्स ने किस वक्त अपने इम्तिहान हाल में पहुंचना है और क्या क्या चीज़ें अपने साथ लानी है और क्या करना है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने मज़ीद भी रखेंगे इसकी आने वाले वक्त में। लेकिन दूसरी खबर आपके सामने शेयर करेंगे, दाऊद यूनिवर्सिटी कराची जो है, इसने सेल्फ फाइनेंस की जो नशिस्तें थीं कंप्यूटर साइंस की, वो टोटल 200 नशिस्तें थीं, जिसमें से 40 सीटें जो थीं वो सेल्फ फाइनेंस की थीं। उन सेल्फ फाइनेंस की 40 सीटों को कम करके 20 सीटें कर दिया गया है। ये आपके सामने ये खबर भी हम शेयर कर रहे हैं। उसके अलावा तीसरी खबर ये है कि कराची मैट्रिक बोर्ड, इसमें जो चेयरमैन हैं ग़ुलाम हुसैन सोहो, मुख्तलिफ वक्त में वो खबरों की जीनत बनते रहे हैं। उनके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त गई थी, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने यह बताया था कि ग़ुलाम हुसैन सोहो फेडरल गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट में, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन फेडरल गवर्नमेंट, उसमें ये ग्रेड 19 की पोस्ट पर काम कर रहे थे। और फिर इन्होंने मैट्रिक बोर्ड कराची के चेयरमैन का ओहदा संभाला, लेकिन साथ ही इन्होंने वहाँ से भी अपनी तनख्वाह का सिलसिला जारी रखा। जैसे ही इन्होंने यहाँ पे चेयरमैन का शोबा संभाला, तो उसके फ़कत 1 या 2 रोज़ कबल या 2 रोज़ बाद उन्होंने दरख्वास्त दी अपनी रिटायरमेंट की। ज़ाहिर है इनको पता था कि रिटायरमेंट सरकारी इदारों में कम से कम फ़ाइल को 6 महीने पहले मूव होना होता है। वो फ़ाइल मूव ज़ाहिर है हो गई, इन्होंने सिफारिश भी लगाई, सारी चीज़ें की। ज़ाहिर है ये फेडरल में रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने मैट्रिक बोर्ड ऑफ कराची से भी तनख्वाह वसूल की और फेडरल गवर्नमेंट से भी तनख्वाह वसूल की। वो दरख्वास्त गुजार सिंध हाई कोर्ट में चले गए कि ये इलीगल काम इन्होंने किया है। इन्होंने यहाँ ज्वाइनिंग देने के बाद वहाँ पे अपनी दरख्वास्त मूव की है रिटायरमेंट की, और इनकी रिटायरमेंट हुई नहीं, वो दरख्वास्त वसूल ही नहीं हुई, वो दरख्वास्त उस पर अमल दरामद ही नहीं किया गया। लेकिन ग़ुलाम हुसैन सोहो जो अपने तय एक ईमानदार अफसर बनते हैं, जो कहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड कराची में बिल्कुल हाहूकार ख़त्म हो गई है और निज़ाम सारा बिल्कुल शफाफ कर दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। गुज़िश्ता बरस के नताइज को उठा करके इस बरस के नताइज का मुवाजना कर लिया जाए तो गुज़िश्ता बरस के A1 ग्रेड से इस साल के A1 ग्रेड ज़्यादा हैं। बकौल उनके और उनके हरकारों के कि गुज़िश्ता बरस मैट्रिक बोर्ड में A1 ग्रेड बेचा गया था, इस साल नहीं बेचा गया। लेकिन इस साल अगर नहीं बेचा गया तो पिछले साल से रिज़ल्ट अच्छे कैसे हो गए? अच्छे इसी तरह हो गए कि आपने 1 विंडो से अपना सारा काम चला लिया है। दूसरे नंबर पे सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार ने जब ये दरख्वास्त लगाई तो गवर्नमेंट सिंध की तरफ से एडवोकेट जनरल वहाँ पे पेश हुए और उन्होंने अपना जवाब जमा करवाया, जिसके बाद 2 रोज़ कबल होने वाली समाअत में सिंध हाई कोर्ट में वो जवाब मुद्दई को देने के और मुद्दई के वकील को देने की इस्तदा की गई है, जो उनको दे दिया गया है। अब नेक्स्ट डेट में ज़ाहिर है इस पर जरा होगी, इस पर बहस होगी कि 2 इदारों से तनख्वाह लेने वाले ग़ुलाम हुसैन सोहो, इनको कराची मैट्रिक बोर्ड के ओहदे पर रखा जाए या जहाँ से हटा दिया जाए। ये आने वाले वक्त पे मुनस्सर है और सिंध हाई कोर्ट में ज़ाहिर है ये फ़ैसला होगा, उस पर मज़ीद भी आपको अपडेट रखेंगे। लेकिन फ़िल वक्त उनकी सीट गर्म नज़र आती है। उसके अलावा इस प्रोग्राम की आखिरी खबर आपके सामने शेयर करेंगे कि एक मारूफ इंडियन फिल्म थी 3 इडियट्स, उसको इंडिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के निसाब में शामिल कर दिया गया है। ये फिल्म बुनियादी तौर पर 3 दोस्तों पर बनाई गई थी, जो 3 दोस्त थे और वो मुख्तलिफ तालीमी इदारों में पढ़ते भी थे। उनकी मिसाली दोस्ती, तालीम से मोहब्बत और इस पे बनी हुई ये फ़िल्म जो है वो निसाब तालीम का हिस्सा बना दी गई है। ये आज की अपडेट्स हैं। इसी के साथ अपने प्रोग्राम अज़मतनामा से अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।